हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज जो है हम लोग द टेम्पेस्ट का एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। जितने भी एमसीक्यू रहेगा ना इस चैप्टर से, ये सारे एमसीक्यू को हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल और जेटेट मेंस दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है, लिटरेचर का। तो डियर, हम लोग ना लिटरेचर पोर्शन का जितना भी आपका सिलेबस है उस सारे उसका एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है आपका टेम्पेस्ट। तो थोड़ा सा इसका की फैक्ट के बारे में जानते हैं कि टेम्पेस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको सबको पता होगा कि ये आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब है? तो 23 अप्रैल 1564 को है, स्टेटफोर्ड अपॉन एवोन में है, ठीक है। और इनका डेथ कब हुआ था? तो इनका डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का ये जो टेम्पेस्ट है ना, द टेम्पेस्ट, ये आपका लास्ट प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर जो है ना अकेले लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट रिटेन और परफॉर्म कब किया गया था? तो 1611 में किया गया था। और ये पब्लिश कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था। तो फर्स्ट वॉल्यूम में ये जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये अब चलिए क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ टेम्पेस्ट? ए शिपव्रेक, ए डेजर्ट लैंड, एट स्टॉर्म, द नेम ऑफ प्रोस्पेरो डॉटर सॉरी। तो डियर, आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉर्म। टेम्पेस्ट क्या है? एक तरह का स्टॉर्म है, ठीक है। तो प्रोस्पेरो डॉटर, यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया जहाँ पे आइलैंड में प्रोस्पेरो के साथ उसकी बेटी रहती है, ठीक है। तो ये स्टोरी पे पूरा बेस्ड है। इसमें होता क्या है ना कि आपका ये प्रोस्पेरो का जो ब्रदर है ना, एंटोनियो इसका नाम है, ये क्या करता है, प्रोस्पेरो को मतलब कि मारना चाहता था और उसका बेटी को, ताकि उसका जितने भी वो उस पर राज करे, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही ऑनेस्ट ये रहता है गोंजालो, वो इसको जाके एक आइलैंड पे छोड़ देता है। फिर ये जो है पूरी स्टोरी एक दिन का स्टोरी है। जब ये लोग वापस ट्यूनिस से आ रहे थे तब इस ये जो है अपना ब्लैक ये मैजिक सीखते हैं प्रोस्पेरो, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग मैजिक प्ले भी कहते हैं टेम्पेस्ट को। तो डियर, इसमें ये प्रोस्पेरो एक मैजिक सीखता है जिसमें कि अपने मैजिक के द्वारा जो रहता है एक टेम्पेस्ट एक स्टॉर्म लाता है और सब लोग को जो रहता है आइलैंड में रोक देता है, जिसमें एंटोनियो है, ठीक है, फिर अलोंसो है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है, व्हाट आर आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एंटोनियो एंड सेबेस्टियन? दे आर प्रेजेंटेड एज एग्रेसिव एंड सेल्फिश, दे आर रिवील्ड एज केयरिंग, सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टफुल, and they seem like handsome and amusing young men. They are obviously the heroes of the play. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो दे आर प्रेजेंटेड एग्रेसिव एंड सेल्फिश, क्योंकि ये दोनों का कैरेक्टर जो है ना डियर ये सेम है। ये जो एंटोनियो है ना प्रोस्पेरो का ब्रदर है, और सेबेस्टियन जो है अलोंसो का ब्रदर है, और दोनों जो है अपना ही भाई को मारना चाहता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि मेरे भाई मर जाएगा तो उसकी जितनी भी है वो सारा हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग उस पर राज करेंगे, ठीक है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके इन लोग का कैरेक्टर क्या है, दोनों का एग्रेसिव सेल्फिश है। नेक्स्ट है आपका, द बोट्सवैन लैंग्वेज एंड बिहेवियर टू द कंट्रीज इज अ साइन ऑफ। पहला है, डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द हायरार्की, a theme which runs throughout the play. The boatsman respect and devotion for his social superiors, the boatsman incompetence at sailing the ship, the boatsman hangover sailors were not notorious for excessive drinking. आंसर क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ हायरार्की, ए थीम विच रन्स थ्रू आउट द प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म गोंजालो टेक्स कंफर्ट फ्रॉम द बोट्समैन बिकॉज। तो देखिए, स्टॉर्म के समय गोंजालो जो है उसको कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, उस बोट्स में था। बिकॉज क्यों? द बोट्समैन हैज़ डिक्लेयर्ड हिज रॉयल्टी टू गोंजालो एंड अदर कंट्रीज। बोट्समैन इज सच ए गुड सेलर। गोंजालो बिलीव्स द गोड्स बोट्समैन हैज़ द फेस ऑफ ए मैन who will be hanged and therefore will not be drawn. Believes the boatswain has supernatural power. आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोंजालो believes the boatsman has the face of a man who will be hanged and therefore will not drawn. Next question है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म गोंजालो टैक्स कम्फर्ट। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वाज मिरांडा व्हेन शी वाज एक्साइल्ड फ्रॉम मिलान। देखिए, जब मिरांडा को जो है और प्रोस्पेरो की बेटी का नाम है मिरांडा, जब इसको आइलैंड में गोंजालो लेके आया था, याद रखिएगा, तब ये मिरांडा जो थी ना सिर्फ 3 साल की थी। अब वो जो है ना 15 साल की हो चुकी है इस आइलैंड में, ठीक है ना। जब ये आपका स्टॉर्म आया है, और ये जो पूरी स्टोरी है ना ये एक दिन का स्टोरी है, वन डे स्टोरी है। क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, ये वन डे की स्टोरी है। तो
अब जो है ये 15 साल की हो चुकी है, तो पूरा ये आइलैंड में कितने साल से रह रही है, तो 12 साल से रह रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द बोट्सवान लैंग्वेज इन एक्ट वन सीन वन सो डिसरप्शन ऑफ द हायरार्की caused by impending crisis, flattery and hyperbole, formal and courteous language, personification, tripling and contrasting pairs, और चौथा है आपका रिपीटिशन ऑर्डर्स एक्सक्लेमेशंस एंड इंसल्ट। आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटिशन ऑर्डर एक्सक्लेमेशन एंड इंसल्ट। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्ट वन सीन वन, एक्ट वन सीन टू begins with a sense of tragedy, comedy, calm after the storm and urgency and panic। आंसर क्या हो जाएगा, calm after the storm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड प्रोस्पेरो गिव टू एंटोनियो द मैनर्स ऑफ माई स्टेट शो दैट ही कुड फाइंड ए हस्बैंड फॉर मिरांडा, बिकॉज ही वॉज बोर्ड फॉर बींग द ड्यूक, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ओवर नेपल्स सो दैट ही कुड स्टडी मैजिक। तो क्या हो जाएगा आंसर, सो दैट ही कुड स्टडी मैजिक। नेक्स्ट है हु इज प्रोस्पेरो ब्रदर, प्रोस्पेरो का ब्रदर का नाम क्या था, तो एंटोनियो था, ठीक है। नेक्स्ट है आपको व्हाट इंपॉर्टेंट आइटम्स डिड गोंजालो प्लेस इन द बोट विच टू प्रोस्पेरो एंड मिरांडा इनटू एक्साइल। तो क्या हो जाएगा आंसर, बुक्स हो जाएगा। तो डियर जितने भी आपका ये है ना, इसका सारा कैरेक्टर जो है हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आपको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इसका कैरेक्टर क्या है और इसकी स्टोरी को समराइज करके आपको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका अपलोड डाल देंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग टू एरियल एंड कैलिवन हैव इन कॉमन, दे आर बोथ द चिल्ड्रन ऑफ साइकोरेक्स। और डियर देखिए सबसे ज़्यादा कैरेक्टर को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है ना कैरेक्टर से भी बहुत पूछा जाता है। Which of the following do Ariel and Calvin have in common? They are both the children of Sycorax. They are both servants of Prospero and they have both been imprisoned. तो देखिए इन दोनों के बारे में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये पता है दोनों जो है ना आपका प्रोस्फेरो का सर्वेंट है, ठीक है। दोनों क्या है, प्रोस्फेरो का सर्वेंट है एंड दे बोथ हैव बीन इम्प्रिसन्ड। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज एरियल इंडेप्टेड टू प्रोस्पेरो। तो पहला है प्रोस्पेरो हैज प्रोमिस्ड मिरांडा हैंड इन मैरिज टू एरियल। प्रोस्पेरो रेस्क्यूड Ariel from Caliban who was going to it. Prospero freed Ariel from a Gloven pine in which he had been imprisoned for 12 years. तो डियर एरियल को जो है ना ग्लोवन पाइन में जो है आपको बंदी बना के रखा गया था 12 साल तक के लिए। तो प्रॉस्पेरो ने जो है ना आपका एरियल को उसी से बचाया था, इसलिए अब जो है ये इसका गुलाम है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन आवर फर्स्ट मीटिंग फर्डिनेंड व्हाट डज मिरांडा मिस्टेक हिम फॉर। अब देखिए मिरांडा जो है ना अकेले वो प्रॉस्पेरो के साथ 12 साल से जो है अपने फादर के साथ आइलैंड में रह रही थी। उनकी उसके उसके साथ दो स्प्रिट थे, एक है कैलिबन है, एक एरियल है। तो अभी तक उसको सिर्फ स्प्रिट ही मिला है। तो जब पहली बार वो फर्डिनेंड को देखी, फर्डिनेंड जो है आपका सिविस्टिन का बेटा है। तो जब पहली बार ये फर्डिनेंड को देखे तो उसके बारे में क्या सोची कि वो भी एक स्प्रिट ही होगा, क्योंकि अभी तक तो वो स्प्रिट ही जानती थी ना, कोई आदमी को देखी नहीं थी। नेक्स्ट है व्हाट सरप्राइजेस फर्डिनेंड व्हेन ही हियर्स मिरांडा स्पीक। तो फर्डिनेंड को क्या सरप्राइज हुआ जब मिरांडा बोली, तो वो ये देखा कि वो सेम लैंग्वेज में बोल रही है, सी स्पीक्स इन हिज ओन लैंग्वेज। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मिरांडा। फर्स्ट इंप्रेशन मिरांडा का क्या था, सी इज कॉम्पेसिनेट टूवर्ड्स अदर्स एंड ओबीडियंट टू हर फादर। डियर वो जो थी ना बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही ओबीडियंट थी आपके फादर की, बहुत ही ठीक है, और कॉम्पेसिनेट टूवर्ड्स दूसरों के प्रति बहुत ही सहानुभूति थी। तो ये सब जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन है मिरांडा का। नेक्स्ट है हु और व्हाट कॉज द टेम्पेस्ट, किसने टेम्पेस्ट किया था। तो आपको पता है पहले ही हमको बताया था आपको कि प्रॉस्पेरो जो है मैजिक सीखते थे, ब्लैक मैजिक, उसी से जो है वो टेम्पेस्ट लाए थे जिससे कि वो अपने एनिमल्स को वो आइलैंड तक ला सके। क्योंकि उस एनिमीज वो आइलैंड बोट में कौन कौन था, तो एंटोनियो था, एंटोनियो उसका भाई जो कि उसके साथ गलत किया था, तो वही उसका एनिमी हो गया, ठीक है ना। तो उसी को वो आइलैंड में लाना चाहता था। नेक्स्ट है इन टेलिंग मिरांडा द स्टोरी ऑफ हिज ब्रदर्स बिट्रायल प्रोस्पेरो कंपेयर्स एंटोनियो टू। अब देखिए प्रोस्पेरो किससे एंटोनियो को कंपेयर कर रहा, ए रोटन एग, even talking over a tree and an actor who start to believe he is the character that he plays। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका how did एंटेनियो बिट्रे प्रोस्पेरो। तो देखिए एंटेनियो बिट्रे प्रोस्पेरो, पहला ऑप्शन है एंटेनियो मेड अ ट्रीटी विद
अलोंसो टू ओवरथ्रो प्रोस्पेरो इन एक्सचेंज फॉर गिविंग पावर। अब क्यों? क्योंकि वो जो नेपल्स का पावर है ना उसको वो अपने हाथ में लेना चाहता था, इसीलिए वो क्या किया, प्रोस्पेरो को वहाँ से हटा दिया था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये, व्हाट इज नोटिसेबल अबाउट कैलिबन्स डायलॉग विद प्रोस्पेरो? इट इज फुल ऑफ अफेक्शन एंड लव, इट इज ऑल सैंग, इट इज फुल ऑफ थ्रेट, कर्सेस एंड इंसल्ट। तो कैलिबन डायलॉग विद, तो देखिए ये जो है इसको बंदी बना के रखा था, अपना गुलाम था, इसलिए कैल्विन जो है ना उसको वो बहुत क्रश करता था, बहुत गालियाँ देता था। ठीक है ना, तो उसके बारे में बहुत बुरा बोलता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ फुल ऑफ थ्रेट, कर्सेस एंड इंसल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डज प्रोस्पेरो एक्यूज फर्डिनेंड ऑफ बीइंग ए स्पाई? अब देखिए प्रोस्पेरो क्यों फर्डिनेंड पे नजर रखा था? तो पहला ऑप्शन है बिकॉज ही रियली बिलीव्स दैट फर्डिनेंड इज अ स्पाई। सेकेंड है बिकॉज ही वरीड दैट फर्डिनेंड विल ट्राई टू किल हिम टू टेस्ट फर्डिनेंड्स लव फॉर मिरांडा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि फर्डिनेंड जो है ना वो मिरांडा की तरह जो है लव में आ गया है। तो वो बस ये चेक करना चाहता था कि वो वाकई उससे प्यार करता है कि नहीं क्या करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। तो ये इससे आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट और 2 क्लास में जो है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिस्कस कर सकें। तो हम फिर मिलते हैं डियर। अगर आप चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।